नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में 2024 के विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद राजनीतिक तौर पर बिल्कुल हाशिए पर जा चुके, या फिर यूं कहें कि राजनीतिक रूप से बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुके नेता कुलदीप बिश्नोई अब एक बार फिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए भागदौड़ करते नजर आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने अपनी आखिरी दो बड़ी चाल चल दी है, जिसके दम पर वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो राजनीतिक रूप से शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। और अपनी इन दो बड़ी चालों से कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। बड़े बड़े नेताओं को अब डर लगने लगा है कि कहीं कुलदीप बिश्नोई का दबाव देखकर बीजेपी उनको आगे ना बढ़ा दे, और बीजेपी के जो बड़े और पैतृक नेता हैं, जिनकी राजनीति भी इस समय गड्ढे में जा चुकी है, अंधकार में जा चुकी है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कुलदीप बिश्नोई ने कौन सी वो दो बड़ी चालें चल दी हैं, जिसके चलते वो अपनी राजनीति को एक बार फिर चमका सकते हैं, या फिर बीजेपी में रहते हुए भी एक बार फिर राजनीतिक रूप से शिखर पर पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए मनोहर लाल खट्टर की, केंद्रीय मंत्री और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनसे हाल ही में कुलदीप बिश्नोई ने करीब 1 से 1.5 घंटे मीटिंग की मुलाकात की। और माना जा रहा है कि इस मीटिंग में मनोहर लाल खट्टर से जहां कुशलक्षेम जाना, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर भी, राजनीतिक समीकरणों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल हरियाणा प्रदेश के अंदर कई बोर्ड ऐसे हैं जिनके पद खाली पड़े हैं, और उन बोर्डों के अंदर कुलदीप बिश्नोई अपने नेताओं को फिट करना चाहते हैं, अपने नेताओं को सेट करना चाहते हैं, उनको अध्यक्ष या फिर यूं कहें कि चेयरमैन बनवाना चाहते हैं, ताकि वो राजनीतिक तौर पर बीजेपी के अंदर भी एक मजबूती प्राप्त कर सके, अपनी जड़ें फिर से मजबूत कर सके। वहीं दूसरी तरफ उनका ऐसा करने से उनके नेताओं को, उनके करीबी लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और अगर उनके करीबी लोग, अगर उनका सर्कल आगे बढ़ेगा, तो इससे वो भी राजनीतिक तौर पर अपनी जड़ें जमाने में कामयाब रहेंगे। और माना जा रहा है कि इसी तरीके के राजनीतिक समीकरणों को आपस में साझा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। हालांकि इसको राजनीतिक रूप से जोड़कर तो देखा ही जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है कि यह सिर्फ एक सरल मीटिंग थी, इसके अलावा कुछ नहीं थी। लेकिन यहां पर एक और प्रमुख बात यह भी आ जाती है कि कुलदीप बिश्नोई ने ठीक बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन से पहले मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है, और माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्षों की सूची में कुलदीप बिश्नोई भी दौड़ में शामिल है, वो भी प्रदेश अध्यक्ष पद प्राप्त करने के लिए ललायित हैं, काफी जो है आतुर हैं। और इसी के चलते प्रदेश अध्यक्ष पद पाने के लिए भी उन्होंने मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है, यह राजनीतिक जानकारों का मानना है। लेकिन आपको बता दें कि इस समय बीजेपी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो सबसे पहले मोहनलाल बड़ोली आते हैं। अब अगर ब्राह्मण नेता को ही दोबारा अध्यक्ष बनाने की बात होगी, तो मोहनलाल बड़ोली फिर से अध्यक्ष बनने तय है, निश्चित है, इस बात में कोई शंका नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बदलाव हुआ तो जाट नेता या फिर पंजाबी नेता भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कुलदीप बिश्नोई एक मजबूत और सशक्त दावेदार हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल है। और माना जा रहा है कि अपने इसी पद को प्राप्त करने के लिए, बीजेपी में इस पद को, इस जिम्मेवारी को लेने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करके अपने पिछले कामों को गिनवाया है, और उन मौकों के बारे में भी विस्तार से बताया है, जिन मौकों पर बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को बिल्कुल नजरअंदाज किया, साइड कर दिया, या फिर यूं कहें कि खुड्डे लाइन लगा दिया। क्योंकि आपको ध्यान होगा 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने काम किया, बीजेपी की तरफ से उनको वो उचित मान सम्मान उनके काम के अनुसार नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ वो अपने बेटे को चुनाव जितवाने में भी नाकामयाब रहे। कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी के अंदर आपस में जो विरोधाभास था, उसके चलते उनके बेटे को भी अपनी पैतृक सीट से करीब 5 से 6 दशक के बाद हार का सामना करना पड़ा। और पहली बार आदमपुर सीट पर बिश्नोई परिवार
हार का शिकार बन गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई, जिनको लोकसभा चुनाव के दौरान भी नजरअंदाज किया गया था, वो हिसार से लोकसभा टिकट चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, बीजेपी के सामने डिमांड भी रखी, लेकिन बीजेपी ने उनकी मांग पर ध्यान ही नहीं दिया और उनकी जगह रणजीत चौटाला को पार्टी ज्वाइन करवाकर चुनावी मैदान में उतार दिया प्रत्याशी बनाकर। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने दावा कर दिया था कि अगर उनको टिकट मिली तो वो 100% इस सीट को जीतने में कामयाब रहेंगे, लेकिन बावजूद इसके उनकी बातों पर बीजेपी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद बात की जाए संगठन विस्तार की, उस समय वो चाहते थे कि उनको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी मिले, लेकिन बीजेपी ने वहां पर उनको नजरअंदाज किया। बात जब राज्यसभा सांसद बनने की आई तो 2 से 3 बार ऐसे मौके थे जब कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा सांसद बन सकते थे, लेकिन बीजेपी ने हर मौके पर उनको पीछे करने का काम किया और उनकी जगह दूसरे नेताओं को मौका दिया। बात जब नायब सैनी के मंत्रिमंडल में बेटे को मंत्री बनवाने की थी, उस समय भी कुलदीप बिश्नोई ने पूरा जोर लगाया, लेकिन बावजूद इसके वो अपने बेटे को मंत्री नहीं बनवा पाए। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया, राजस्थान चुनाव में भी उन्होंने पूरी मशक्कत की, मेहनत की और उनके दम पर बीजेपी बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्रों में लगभग सभी सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। लेकिन वो विपरीत देखा जाए तो कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी की तरफ से वो मान सम्मान, वो जो है उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पाया। वो बीजेपी से चाहते हैं कि उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिले ताकि वो राजनीतिक रूप से अपने आप को फिर से खड़ा कर सके, अपने आप को फिर से मजबूती से जमा सके, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक तो ऐसा कोई भी समीकरण नजर नहीं आ रहा कि कुलदीप बिश्नोई को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल जाएगी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात हो या फिर खाली पड़े अध्यक्ष पदों में जहां बोर्डों के अंदर अपने लोगों को सेट करने की बात हो, तमाम चीजों को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने फिलहाल मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। तो यह कहीं ना कहीं इनकी पहली चाल थी। लेकिन दूसरी चाल की बात करें तो वो है कुलदीप बिश्नोई का पूरे हरियाणा का दौरा, क्योंकि इस समय कुलदीप बिश्नोई हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचने का काम कर रहे हैं और अपने पुराने साथियों से, अपने पुराने राजनीतिक पार्टनर से मिलने का काम कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में उनका जहां जोरदार स्वागत हो रहा है तो उनसे जुड़े हुए पुराने लोग उनसे मिलकर काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई पूरे हरियाणा का दौरा करके पूरे हरियाणा में अपनी ही जो उनकी खुद की पैतृक पार्टी थी, जो इस समय नहीं है, उसको जिंदा रखने के लिए उसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनको एक्टिव करके बीजेपी को यह एहसास करवा रहे हैं कि पूरे हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई की भी पकड़ है, वो भी बीजेपी के बड़े नेताओं से कम नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई ने दूसरी बड़ी चाल चली ताकि बीजेपी को प्रेशर में लिया जा सके, बीजेपी पर दबाव बनाया जा सके। और इन 2 बड़ी चालों के माध्यम से अब कुलदीप बिश्नोई अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, राजनीतिक तौर पर बीजेपी में शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि जिस बीजेपी ने अब तक कुलदीप बिश्नोई का खाता तक नहीं खोलने दिया है, या फिर यूं कहें कि जो बचा खुचा कुलदीप बिश्नोई के पास कुछ भी था वो भी बीजेपी में आने के बाद वो गवा बैठे, तो क्या अब जो है आगे के आसार कुलदीप बिश्नोई के लिए रहने वाले हैं? वैसे तो कुलदीप बिश्नोई के लिए बीजेपी की राजनीति कांग्रेस के मुकाबले काफी सरल है, काफी सीधी है, काफी फायदेमंद है, ये कई लोगों का मानना है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अब तक कुलदीप बिश्नोई पर जरा भी ध्यान ना देना, बिल्कुल भी तवज्जो ना देना, कुलदीप बिश्नोई को बिल्कुल भी आगे बढ़ने ना देना साफ दर्शा रहा है कि बाहरी लोगों को, जिस तरीके से किरण चौधरी बीजेपी में आई और उनको हाथों हाथ लिया, उनकी बेटी हरियाणा सरकार में मंत्री है और वो खुद राज्यसभा सांसद है, उस तरीके से कुलदीप बिश्नोई को अब तक बीजेपी की तरफ से मान सम्मान नहीं मिला। और इसकी टीस कुलदीप बिश्नोई के मन में भी है, जो कई मौकों पर बाहर भी निकली है। कई मौकों पर कुलदीप बिश्नोई ने अपनी ही पार्टी के बीजेपी के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया, बीजेपी के नेताओं से उनका मतभेद देखने को मिला और कहीं ना कहीं नाराजगी में पार्टी के कार्यक्रमों की बात हो या फिर संगठन की बात हो, वो हर जो है पहलू से बीजेपी से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन अब एक बार फिर हरियाणा प्रदेश में सक्रिय होना, पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से 1-1.5 घंटे मुलाकात करना, राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करना दर्शा रहा है कि अब वो किसी भी सूरत में बड़ी जिम्मेवारी चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं।
पीछे नहीं हटने वाले हैं। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर क्या राय रखती है? क्या वास्तव में कुलदीप बिश्नोई इस बार बीजेपी पर दबाव बनाकर बड़ी जिम्मेवारी लेने में कामयाब रहेंगे, या फिर बीजेपी एक बार फिर उनको साइड कर देगी, उनको नजरअंदाज कर देगी और उनको खुड्डे लाइन लगा देगी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ वो प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।